हेलो फ्रेंड्स। जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। आज निफ्टी 50 ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया। 0.92% की रैली दिखाई है, यानी कि 22,400 के भी ऊपर क्लोज किया। तो जब 400 के ऊपर क्लोज किया, उम्मीद कर सकते हैं कि इससे भी मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी भी जो ऑल टाइम हाई 22,500 के भी ऊपर मार्केट चला गया था, तो वहाँ से काफ़ी नीचे है ये मार्केट। ठीक है, लेकिन आज की जो तेज़ी है ना, वो देखिए एक्सपेक्टेड था। पहले ही लगभग लोगों को जो अपडेट रहते हैं उनको पता था कि मार्केट आज अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। इसके पीछे की वजह चलिए जान लेते हैं। आज की तेजी के पीछे की जो वजह थी उसका कल ही न्यूज आ गया था, कल रात को न्यूज आ गया था। क्योंकि पता है, जब इंडिया जब रात होता है तो यूएस में मार्केट चल रहा होता है, वहाँ गतिविधियाँ जारी होती है। और यूएस से एक खुशखबरी आई थी, विदेश के मार्केट से। यूएस में आया था इन्फ्लेशन का डेटा, और इन अप्रैल मंथ का, अप्रैल मंथ का जो डेटा है ना, अनुमान से बेहतर आया। कह सकते हैं कि पहली बार पिछले 6 महीने में पहली बार जो है सीपीआई का डेटा जो है रिलैक्स, लोगों को रिलैक्सेबल लगा है, यानी कि लोगों को कूल फील हुआ है। तो यही एक पॉजिटिव न्यूज़ था, जिसके कारण आज मार्केट में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, और वही मार्केट ने करके दिखाया भी। जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है, देखिए जैसे इन्फ्लेशन का डेटा पॉजिटिव आया है ना, तो लोगों में फिर से जो रेट कट है उसके होप्स जागने लगे हैं। आप देख सकते हैं सबसे बढ़िया जो फायदा उठाया इसका, वो है आईटी। आईटी सेक्टर आज सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किया। 1.7% इसमें रैली देखने को मिली। तो निफ्टी आईटी पिछले कई समय से आप देख सकते हैं, पिछले एक साल से ऊपर हो गया कि निफ्टी आईटी बिल्कुल नीचे चल रहा है, भाग ही नहीं रहा है। कोई इसमें मूवमेंट नहीं दिख रहा है, इसमें बराबर नेगेटिव ही इसमें सारी न्यूज भी आ रही है। तो निफ्टी आईटी हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। इसमें भी जब रैली आएगी ना, तब सबको पता है कि निफ्टी आईटी जो में जब रैली आएगी, तो आईटी वो सेक्टर है जो बहुत ही कम समय में मल्टीपल रिटर्न देने में पूरी तरह से सक्षम है। ये साइकिल होता है। अभी इनके दिन खराब चल रहे हैं, बट रेट कट के होप जैसे ही जागे हैं। देखिए आज सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली इंडेक्स था निफ्टी आईटी इंडेक्स। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया कि इस निफ्टी आईटी इंडेक्स में 10 कंपनी है टोटल, और 10 के 10 स्टॉक आज हरे निशान में थे। सारी इसमें जो है ना, इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, मेम्फसिस, जो बड़ी बड़ी एलटीआई, माइंड ट्री, सब ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया आज। यही कारण है कि पूरा इंडेक्स ही बहुत बढ़िया था। तो देखिए रेट कट अगर होगा तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी कंपनी को फायदा होगा, बहुत सारी कंपनी है जिनको फायदा होगा। तो जो अभी जो फेड का, सॉरी, ये जो सीपीआई में इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है, कितना आया है? डेटा आया है 3.3 आया, आई थिंक 3.3 आया। लेकिन जो है ना, पिछले महीने जो था उससे कम आया है। तो जो भी डेटा आया है, ये लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होगा कि नहीं, ये तो खैर जब फेडरल रिजर्व की पॉलिसी आएगी तब पता चलेगा। बट जो अभी अनुमान है उसके बारे में अगर बात करें, तो फेड का जो चेयरमैन है जेरोम पावेल जी, इन्होंने पिछली बार जो स्टेटमेंट दिया था उसने ये कहा था कि रेट हाइक की संभावना तो नहीं है। बट उन्होंने ऐड किया कि फेड कैन कीप रेट अनचेंज टिल दे मीट देयर 2% इन्फ्लेशन गोल्स। अभी भी इन्फ्लेशन गोल कितना है? 3% के ऊपर है। उन्होंने संकेत दिया कि 2% जब तक पहुंच नहीं जाता है तब तक हम रेट को अनचेंज करेंगे, घटाएंगे नहीं। लेकिन जैसे ही अभी इन्फ्लेशन के डेटा सुधरा है, तो एक होप्स फिर से जागने लगा है, फिर से रेट कट की न्यूज आने लगी, पॉजिटिव न्यूज आने लगी है। मार्केट को भी खुश करने वाला न्यूज आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है जेरोम पावल भी अपनी स्टेटमेंट्स को बदल दें, अगर उनको ऐसा लगा, कॉन्फिडेंट लगा कि ठीक है काबू में इन्फ्लेशन रेट है, तो अपनी हो सकता है डिसीजन पे भी रिकंसिडर करें। तो हमारे लिए, मार्केट के लिए बहुत ही बढ़िया खबर, पॉजिटिव खबर है, जिसका कि आज पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला। चलिए देखते हैं कब तक कंटिन्यू ये रहती है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की और उसके रिजल्ट की, जो कि कल या आज आए हैं, उसके परफॉर्मेंस की। सबसे पहले बात करेंगे टीटागढ़। टीटागढ़ पे कल से ही नज़र थी, क्योंकि कल इसके रिजल्ट आए थे मार्केट क्लोज होने के बाद, और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाया टीटागढ़ ने। टीटागढ़ क्या काम करती है सबको पता है, रेलवे का जो वैगन्स होता है ना कोच, उसको बनाने का काम करती है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस लगातार कर रही है, और रिजल्ट जितने अच्छे आए थे टीटागढ़ का, उसी हिसाब से इसने परफॉर्मेंस भी आज शानदार दिया, 9.5%। देख सकते हैं 9.5% की रैली। इसका फायदा किनको मिला होगा? जिनके पास स्टॉक पहले से, जिन्होंने आज खरीदा,
उनको फ़ायदा नहीं उतना नहीं मिला होगा। देखिए, ये कल की क्लोजिंग से बहुत हाई ओपन हुआ और हाई ओपन हुआ, नीचे हुआ, बट ये ऊपर ही जाकर के क्लोज हुए। तो देखिए, इसलिए लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको फ़ायदा होता है। स्टॉक को होल्ड करके उस पे कॉन्फिडेंस बना कर के पकड़ करके रखना होता है। ऊपर नीचे जाना तो मार्केट का स्वभाव है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, लेकिन अगर अच्छा स्टॉक है ना तो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट रिटर्न दे करके जाएगा। अभी इसका पी की बात करें, देखिए 59 का पी हो रखा है, मतलब पी हाई है, हाई पी पे ही ये ट्रेड करता है। बट फिर भी ये स्टॉक का मेन फायदा वो उठाए होंगे जिनके पास ये स्टॉक पहले से था और जिनको इस पे इसके बिजनेस पे विश्वास था, उनको फायदा उठा होगा। एक और स्टॉक जो आज बहुत ही तहलका मचा दिया, उसके बारे में बात करते हैं। आज का एक और सुपर स्टॉक, हीरो स्टॉक कर सकते हैं, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। इस स्टॉक के बारे में क्या ही बताऊं, इस स्टॉक को मैं कितनी बार कवर कर चुका हूं, इतनी बार कि मतलब एक साल के अंदर मतलब 6-7 बार तो जरूर हो गया होगा इस स्टॉक को, कि इस स्टॉक बहुत ही मेरा तो फेवरेट स्टॉक है। क्योंकि ये जो है ना, अगले 2030 तक इस स्टॉक को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का इस तरह से स्टॉक है, ठीक है। तो ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अगले कुछ समय तक ये बिल्कुल चलने वाला है, और उसी का ये स्टॉक है। आप देख सकते हैं ये स्टॉक आज कितना भागा है, तो 11% रैली दिखाया। कब भागा है, देखिए शांत पड़ा हुआ था और उसके बाद अचानक से रैली। इसका मतलब यहीं पे क्या हुआ, रिजल्ट आया इसका और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट दिखाया है। उसके बाद भी स्टॉक अभी कहाँ पे है, तो 50 के पी पे है। अगर देखेंगे रिजल्ट कितना अच्छा आया, तो देखिए जो अनुमान था ना उसको बीट किया, अनुमान को भी बहुत जबरदस्त 67% दिखा रहा है, बीट किया अनुमान से। बहुत बहुत ही बढ़िया, जितना स्टार लगाना है उतना स्टार लगा ली। ये स्टॉक क्या रिजल्ट आने के बाद ही भागा, ऐसा नहीं है। ये स्टॉक सालों भर भागा है, देख सकते हैं एक साल के अंदर 200% की रिटर्न दिया, एक साल के अंदर अंदर। उसके बाद भी ये स्टॉक अभी भी बहुत इसमें जान बचा हुआ है, अभी भी बहुत इसमें बढ़िया रिटर्न बना सकता है। चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। रिजल्ट्स की बात करें तो ये देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का पहले सेल्स की बात करते हैं। देखिए पिछले मार्च में था सिर्फ 2495 करोड़, अभी कितना हो गया, 14,000 करोड़। अगर ईयर ऑन बेसिस मतलब कर सकते हैं कि 5 गुना की इसमें ग्रोथ दिख रहा है। और अगर देखा जाए पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ भी डबल से ज़्यादा सेल्स में इसमें ग्रोथ दिख रहा है। मतलब सेल्स ने रिकॉर्ड तोड़ सेल्स दिखाया इस कंपनी ने, यानी कि कह सकते हैं 3 महीने के अंदर में सेल्स हो गया डबल। जैसे ही इसकी इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है, 3200 की प्रॉफिट पिछले साल जो कमा रही थी इसी क्वार्टर में, अभी हो गया है सीधा डबल, 5800। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो आप देख सकते हैं 4 गुना, मतलब 3 महीने के अंदर 4 गुना प्रॉफिट दिखा रहा है ये कंपनी। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस इसको कहें, मतलब काबिल तारीफ है, आउटस्टैंडिंग बिल्कुल। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, ये पिछले साल का जो मार्च का क्वार्टर था उससे डबल, और पिछले 3 महीने पहले जो क्वार्टर 3 था वहां से यहाँ भी आपको जो है लगभग 3-4 गुना यहाँ पे आपको आसानी से दिख रहा है। तो अब क्या किया जाए, अब देखिए ये स्टॉक जबरदस्त भागने वाला है, ये स्टॉक भागने के वाला है, लगातार भाग ही रहा है। लेकिन क्या करें, इस स्टॉक को आज जाके खरीद लें। अगर आज जाके खरीदेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न उठाने का मौका मिलेगा, ऐसा है नहीं, ठीक है। आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर इस स्टॉक का चार्ट लगाया जाए, देखिए एक साल का चार्ट में भी क्या है, अप जा रही है स्टॉक। अगर इनका 3 साल का लगाया जाए तो 3 साल में भी देखेंगे अप जा रही है। मतलब किसी ने कहीं भी खरीदा होगा उसको जरूर रिटर्न का फायदा मिला होगा। 5 साल का देखें तो सिमिलर ही चार्ट आपको दिख रहा है, एक जैसा। तो ऐसे स्टॉक को ना आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। 10 साल का चार्ट लगाया जाए तो भी ऐसे ही बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल किसी भी लेवल पे किसी ने खरीदा होगा, यहाँ पे उसने पैसा बनाया होगा। लेकिन क्या ये स्टॉक गिरता नहीं है, अगर देखेंगे 3 साल का चार्ट लगाएं तो ज़्यादा अच्छे से आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए हमेशा गिरा, यहाँ भी गिरा है, यहाँ भी गिरा है, यहाँ भी गिरा है, यहाँ भी गिरा है, यहाँ भी गिरा है। तो जब गिरता है ना तो लोग डर के भाग जाते हैं। बिजनेस पे विश्वास करना पड़ता है, विश्वास दिखाना होता है, तभी आपको पैसा कमा करके देता है स्टॉक। तो ये स्टॉक जिनके पास है 2030 तक तो बिंदास इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इस स्टॉक के साथ एक अभी अगर खरीदते हैं तो एक दिक्कत क्या है, वो ऐसा नहीं कि स्टॉक रिटर्न नहीं देगा, लॉन्ग टर्म होल्ड करिए आपको रिटर्न पैसा बना के देगा। बट ये स्टॉक का अगर देखा जाए, रिजल्ट का परफॉर्मेंस देखा जाए, तो मैं आपको पिछले कुछ समय पहले से दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट कितना बढ़िया है। हमेशा इस कंपनी का मैं आपको दिखा, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट इसके बिल्कुल अफलातून धांसू आते हैं, और उसके बाद इसके जून के क्वार्टर में जबरदस्त गिरावट दिखती है। आप देख सकते हैं जून के क्वार्टर में कितनी गिरावट है, जबरदस्त। 10,000 वाला जो है सिर्फ 1600 का
इनका सेल्स रह गया है। और उसके बाद देखेंगे तो इसका क्वार्टर 1, 2, 3, 4 लगातार परफॉर्मेंस बढ़ते जाता है। 1600, 5500, 5800, फिर देखिए मार्च का क्वार्टर। मार्च के क्वार्टर एकदम पीक पे पहुंच जाता है इसका। उसके बाद फिर देखेंगे जून के क्वार्टर में फिर होता है जबरदस्त गिरावट। आप देख सकते हैं कितना गिरावट हुआ। लेकिन उसके बाद अगर 4 क्वार्टर देखें तो फिर ग्रोथ। आप देखेंगे 4 क्वार्टर 36, 51, 56 और 12। तो देख सकते हैं कितना जबरदस्त इसका मार्च क्वार्टर पीक होता है बिल्कुल। तो इस पैटर्न को ये स्टॉक लगातार फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखेंगे इस मार्च से इस जून में फिर एक गिरावट दिख रही है। उसके बाद देखेंगे तो फिर यहाँ से देखेंगे तो 39, 56, 60 और अभी 147। तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इस पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए पिछले 3-4 सालों से सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो क्या अनुमान लगा सकते हैं? क्या आपको दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है कि जो अगला क्वार्टर 1 का रिजल्ट आएगा, जून का रिजल्ट आएगा, उसमें आपको गिरावट दिख हो सकती है। कोई अंतिम सत्य नहीं है। ऐसा नहीं कि कंपनी ने एक रूल बना लिया कि हम यही करेंगे। कंपनी के डिमांड, कंपनी के जो मैनेजमेंट, उसके जो प्रयास है, उस पर सब चीज़ डिपेंड करता है। बट काफ़ी चीज़ें अनुमान, पिछले साल का एक्सपीरियंस, पैटर्न पे हम अनुमान लगा सकते हैं। ये सिर्फ एक अनुमान है, इसको अंतिम सत्य नहीं मानना है। शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। बट पिछले 3-4 सालों से ये पैटर्न को फॉलो करा। अगला जो क्वार्टर उनका रिजल्ट आएगा वो आपको बहुत डाउन आएगा। मतलब यहाँ से 14,000 करोड़ दिख रहा है, ये 4,000 करोड़ में भी सिमट सकता है। तो क्या स्टॉक बहुत टूट जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। स्टॉक बहुत टूट जाएगा ऐसा भी नहीं। देखिए स्टॉक, ये देखिए पिछले कब का है, 3 साल का ये चार्ट है। 3 साल में स्टॉक में लगातार ऊपर गया है, नीचे आए हैं कुछ, लेकिन ऐसा दीजिए है कि ऐसे ऐसे जा रहा है एकदम डाउन हो गया, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा बहुत गिरता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर अभी आप खरीदते हैं ना, तो ये स्टॉक आपको रिटर्न अभी तुरंत बना के देगा, ऐसा नहीं है। अगले क्वार्टर के रिजल्ट जब आएंगे, डाउन आएंगे, वीक आएंगे, तो उस वक्त इसमें एंट्री लिया जा सकता है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में जब जून का क्वार्टर 1, इस साल का जो क्वार्टर 1 चल रहा था ना, तब भी मैंने वीडियो बनाया था, तब कहा था ये बहुत बढ़िया समय है इस स्टॉक में एंट्री लेने का। तो ये स्टॉक बहुत शानदार स्टॉक है। इसमें एंट्री कब लिया जाता है? क्वार्टर 1 के रिजल्ट आने के बाद जब स्टॉक टूटता है ना, उस वक्त इस स्टॉक में एंट्री लिया जाता है। इस पर्टिकुलर स्टॉक को नोट करके रख लीजिए। और उसमें मैंने वीडियो बनाया भी था। और क्वार्टर 4 पीक होता है, तो अभी ये भागेगा स्टॉक, खूब भागेगा। और उसके बाद जब क्वार्टर 1 के रिजल्ट आने वाले होंगे ना, उसके पहले से इसमें जो है मोमेंटम स्लो हो जाता है। इसका ये पैटर्न है। अब देखते हैं इस बार किस तरीके का फॉलो करता है। एक और स्टॉक जिसके मार्केट जब ओपन था तभी रिजल्ट आया था, सोलर इंडस्ट्री। अगेन ये भी स्टॉक जो है ना, डिफेंस से रिलेटेड और जबरदस्त स्टॉक है। बिजनेस वाइज कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका भी देखा जाए एक साल में कितना पैसा बना के दिया है, तो एक साल में देख सकते हैं 123% का रिटर्न बना के दिया है। बहुत ही जबरदस्त। ऐसा नहीं कि 123% तक गिरा नहीं, यहाँ भी गिरा है, यहाँ भी गिरा है, यहाँ भी गिरा है। तो गिरते हैं स्टॉक, लेकिन ये सब ऐसे स्टॉक हैं जिनको लॉन्ग टर्म होल्ड करिए बिंदास। ये इस स्टॉक का भी रिजल्ट आ जाया है। और रिजल्ट जो है कैसा आया है? तो रिजल्ट ओके ओके आया है। मतलब रिजल्ट नहीं बहुत बढ़िया है, नहीं बहुत खराब है। ओके ओके रिजल्ट है। मतलब अगर देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बढ़िया, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसमें गिरावट दिख रही है। तो ये मिक्स्ड रिजल्ट आया है। और इसी कारण ये जो स्टॉक है आज जो है ना, ऐसा परफॉर्मेंस इसका देख सकते हैं ना, इस पे बहुत गिरावट ना बहुत तेज। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न बना के देने में, बिजनेस वाइज, क्योंकि काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल सेक्टर का है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके भी रिजल्ट आज ही आए। मार्केट ओपन था उसी समय आए हैं। और उसी वही कारण है कि देखिए लगातार इस लेवल पे चल रहा था, अचानक इसमें ग्रोथ दिख रहा है। क्योंकि रिजल्ट इसके भी साफ साफ दिख रहा है, 3% अप है। मतलब रिजल्ट अच्छे आए हैं। रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेशन था ना, उसको बीट किया। अगर आप देखेंगे तो मार्च का रिजल्ट देखिए, ये भी एक्सपेक्टेशन जितना था उससे अच्छा रिजल्ट आया। जब एक्सपेक्टेशन को बीट करेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, तो स्वाभाविक है कि उस मतलब समझ लीजिए वो स्टॉक आपको बढ़िया रिटर्न बना करके अगले कुछ समय तक तो जरूर देने में सक्षम है। एक और स्टॉक जिसके रिजल्ट मार्केट ओपन था तभी आया है, कैपलिन पॉइंट। स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। कैपली पॉइंट के नाम से ट्रेड करता है, फार्मा का स्टॉक है। इसके भी रिजल्ट देखेंगे। इसका चार्ट पहले मैं आपको दिखा दूं। ये बहुत अच्छा रिटर्न बना कर देने के बाद अभी एक थोड़ा जो है इस लेवल पे मिल रहा है। इस लेवल पे ये स्थिर है। अब इसके रिजल्ट अगर अच्छे आए हैं, तो यहाँ से ये इसमें मोमेंटम आ सकती है। कैसे आए रिजल्ट अगर इसकी बात किया जाए, तो देखेंगे सेल्स पहले तो देखिए हर क्वार्टर में सेल्स में ग्रोथ आपको दिख रहा है, लगातार मोमेंटम के साथ ग्रोथ कर रहा है। किसी भी क्वार्टर में ऐसा नहीं है कि
सेल इनका डाउन हुआ है। उसी तरह से अगर आप बात किया जाए इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो उसमें भी देखेंगे तो इनका हर क्वार्टर में बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी इसी तरीके लेवल का इनका चल रहा है, मतलब हर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर को बीट करते हुए एक समान गति से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है ये स्टॉक। तो इस स्टॉक से भी उम्मीद है कि ये स्टॉक भी बढ़िया रिटर्न बना के दे सकता है। और आज जो है देखिए बहुत बढ़िया तो नहीं, आज 1% की ही इसमें ग्रोथ दिखा है। रिजल्ट मार्केट क्लोज ओपन के दौरान ही आया था, बट उसके बावजूद भी क्योंकि इनका धीरे धीरे ये स्टॉक भागता है और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में ये भी स्टॉक बढ़िया रिटर्न बना के आपको देने में सक्षम है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को और कवर कर लेते हैं। देखिए इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, इसके मैनेजमेंट ने कुछ बातें बोला है। क्या बोला है? इंडिया एनर्जी एक्सचेंज कुछ समय पहले जो है ये मार्केट में मोनोपोली वाला स्टॉक था, एक छत्र राज्य हुआ करता था, बट अभी इसमें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया। तो इसके बावजूद इसके मैनेजमेंट करा है कि हम 2025 में भी 84% मार्केट शेयर अपने पास हम होल्ड करके रखेंगे। तो बहुत बड़ी बात है, 84% लगभग मार्केट करा अभी भी मेरे पास ही रहने वाला है। देखते हैं इसका कितना फायदा स्टॉक उठाता है। एक और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए, खास करके उनके लिए जिनके पास ये स्टॉक है बीसीजी। देखिए ब्राइट कॉम ग्रुप जो है बीसीजी के नाम से ट्रेड करते हैं। ये स्टॉक किसी समय सबके फेवरेट में होता था, आईटी का स्टॉक है। जब ये लगातार बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया था, बट उसके बाद से ये काफ़ी टूट चुका है, 70-80% नीचे टूट चुका है। क्यों? और इतना इसकी हालत ख़राब है कि सेबी ने इसके ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग सस्पेंड कर रखा है। और इसको इसने जो है क्या गलती किया, इसने जो कंप्लायंस होता है ना उसको पूरा नहीं करा है कंपनी। अभी तक ये कंपनी ने Q2 के रिजल्ट नहीं दिखाए हैं, Q2, Q3 और अभी चल रहा है Q4। तो 3-3 क्वार्टर के रिजल्ट पेंडिंग है। अगर कंप्लायंस आप पूरा नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी लगाया जाएगा। यही कारण कि ये स्टॉक बिल्कुल एकदम लोएस्ट लेवल पे चल रहा है, बहुत टूटा हुआ है इसमें। तो ये स्टॉक किसी समय बहुत बढ़िया स्टॉक था, बट अभी एकदम पार हुए। आप जरूर इसको ध्यान रखें। इस स्टॉक में जो जिनके पास है, एक अलर्टनेस आपको कम से कम पता होना चाहिए कि ये स्टॉक पे एक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ट्रेडिंग बंद हो सकती है अगर इसने कंप्लायंस पूरा नहीं किया तो। बट कंपनी ने बोला है कि 11 जून तक हम सारे जो पेंडिंग रिजल्ट है वो सारे हम डिक्लेयर कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी, बट कंपनी कर रही है, करती है देखना होगा। उसके हिसाब से सेबी भी इसके खिलाफ एक्शन लेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उस स्टॉक की जिसके रिजल्ट आज आए हैं मार्केट क्लोज होने के बाद। और कौन सा स्टॉक है? केन्स टेक्नोलॉजी, आईटी का स्टॉक है, जबरदस्त स्टॉक है। बहुत अच्छा रिटर्न बना के देने के बावजूद ये स्टॉक का आज रिजल्ट आया है। और क्या ही रिजल्ट आया है, मतलब एकदम डबल स्टार ट्रिपल स्टार गले, इतना बढ़िया रिजल्ट दिखाया स्टॉक। कल इस स्टॉक पे पूरा फोकस होगा, कल ये बिल्कुल बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है। जिनके पास ये स्टॉक नहीं है, जिनके पास है उनके पास तो बल्ले बल्ले, जिनके पास नहीं उसको जाके कंसिडर कर सकते हैं। देखिए ये बहुत हाई पी पे चल रहा है, 90 का पी पे चल रहा है, बट इसमें डरने वाली बात नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री का पी भी कितना है, 74। जिस इंडस्ट्री में काम करता है ना उसका पी बहुत हाई ही रहता है, ये आपको नीचे पी पे मिलेगा ही नहीं। डेट वेट कंपनी के पास बिल्कुल नहीं है, देख सकते हैं 0.13 का डेट है, जबरदस्त। प्रमोटर के पास भी कितना है, 58% की होल्डिंग है। और ये स्टॉक जो है अगर देखा जाए पिछले 5 साल का, तो 5 साल में देखिए नया स्टॉक है ये, 5 साल हुए ही नहीं है स्टॉक को। दिसंबर 22 में देखिए आया है, दिसंबर 22 के बाद इसके बाद लगा बहुत अच्छा रिटर्न बना के बाद ये नीचे आपको मिल रहा है, सपोर्ट के पास मिल रहा है। और जब सपोर्ट के पास हो स्टॉक और रिजल्ट अच्छा आ जाए तो उसमें मूवमेंट की बहुत हद तक चांस होता है। रिजल्ट देखिए कैसे आए, अगर बात किया जाए तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखाया इस स्टॉक ने। आप देख सकते हैं सेल्स 365 से हो गया डबल, और पिछले क्वार्टर से भी आप देख सकते हैं तो 300 500 से 600 दिख रहा है। तो कमाल की रिटर्न दिखाया है, हर क्वार्टर में सेल्स में इनकी वृद्धि दिख रही है। और उसी तरह से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी दिखेगा हर क्वार्टर में, एकदम ऑल टाइम हाई अभी इसने दिखाया है। पहले कितना आता था देख सकते हैं, 20-22 ऐसे आता था। उसी तरह से अगर नेट प्रॉफिट देखा पहले क्या होता था, 10-20 के रेंज में होता था, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है हर क्वार्टर में ये ग्रोथ दिखा रहा है। पिछले 4 क्वार्टर से तो मतलब एकदम कमाल, ये लगभग 10-20 करोड़ की नेट प्रॉफिट कमाने की कंपनी 80 करोड़ की प्रॉफिट दिखाया है इस बार। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस। कल ये स्टॉक बिल्कुल धमाका ये भी करने वाला है, जैसे आज टीटागढ़ ने किया, जैसे आज HAL ने किया। तो ये स्टॉक जिनके पास नहीं है आप जाके इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये हाई पी पे मिलेगा, ये ध्यान रखिए। सपोर्ट के पास अभी मिल रहा है, रिजल्ट शानदार इसने दिखाया है। चलिए एक लास्ट स्टॉक कवर करते हैं, आज की वीडियो को क्लोज करते हैं। त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड, टी टरबाइन के नाम से ट्रेड करता है। टरबाइन बनाता है, पावर जो जनरेशन टरबाइन होता है उसको बनाने की कंपनी काम करती है। इसका भी बिजनेस शानदार है, हाई पी पे भी आपको ट्रेड करता है। और इसके स्टॉक के भी आज रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट कैसे आए हैं, रिजल्ट पे सीधे चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो अगर रिजल्ट पे अगर सीधे चले तो इसके रिजल्ट देखिए, हर क्वार्टर में लगातार कंपनी
बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है और इस बार भी बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने करके दिखाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लीजिए, उसमें भी देखेंगे तो हर क्वार्टर में इसमें ग्रोथ दिख रहा है। तो ये स्टॉक का नेट प्रॉफिट भी चलिए चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट देखेंगे, वहाँ भी आपको ग्रोथ दिख रहा है। तो ये 2 स्टॉक जो है ना, कल पूरा इस पे फोकस होगा, ट्री टरबाइन पे और केन्स टेक्नोलॉजी पे। मुझे ऐसा लगता है ये दोनों स्टॉक कल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जिनके पास है उनकी तो मतलब समझो कि बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कल होने वाला है। चलिए आज की वीडियो को क्लोज करते हैं। ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि लगातार आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।